नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मानस सर कंप्यूटर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे काउंट इफ फंक्शन के बारे में और काउंट इफ्स के बारे में। काउंट इफ और काउंट इफ्स ये दोनों फंक्शन भी काउंट ही करते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ कंडीशन और क्राइटेरिया यूज करते हैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं काउंट इफ कैसे यूज होता है और किस टाइप के डेटा में यूज होता है। तो बिना देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब यहाँ पे सबसे पहले डेटा को समझते हैं। यहाँ पे डेट दिया गया है, ट्रांजैक्शन टाइप दिया गया है, डेबिट क्रेडिट और अमाउंट। यानी समझ लो, मान लो किसी का स्टेटमेंट है, यानी किस डेट को किस मोड में डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है, कितना अमाउंट हुआ है, वो डेटा है। यानी जैसे 10 तारीख को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ था जो कि डेबिट हुआ था और कितने का 5,000। फिर 10 तारीख को यानी 10 फरवरी सेकेंड मंथ में 2019 में कैश क्रेडिट हुआ था, यानी जमा हुआ था कितना 6,000। ये कुछ डेटा है, तो डेटा को समझ लो। अब जैसे यहाँ पे हम काउंट इफ फंक्शन के जरिए हम पता करना चाह रहे हैं टोटल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितनी बार हुआ है। अब जैसे हमको पता करना है इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितनी बार हुआ है, तो कैसे निकलेगा ये चल के समझते हैं। अब देखो यहाँ पे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितना हुआ है वो निकालेंगे, फिर कैश में कैश कितना ट्रांजैक्शन हुआ है और डेबिट कार्ड के जरिए कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, ये तीनों निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे हम रेफरेंस का यूज करेंगे अच्छे से, क्योंकि हम एक एक करके सभी सेल में फंक्शन नहीं लगाएंगे, हम केवल एक सेल में फंक्शन लगाएंगे और ड्रैग करेंगे, बाकी सभी में वो खुद से फंक्शन लगा देगा। यानी कॉपी पेस्ट का यूज करेंगे। कॉपी पेस्ट अच्छे से तभी काम करेगा जब हम रेफरेंस सही से यूज कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वल और अपना फंक्शन लिखेंगे काउंट इफ। काउंट इफ लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे अब देखो काउंट इफ फंक्शन में नीचे सिंटेक्स लिख कर आता है। क्या लिख कर आया? काउंट इफ ब्रैकेट के अंदर रेंज कॉमा क्राइटेरिया। अब रेंज क्या होता है? रेंज यानी वो रेंज जिस रेंज में हमको काउंट करना है। अब काउंट क्या करना है? ट्रांजैक्शन। कौन सा? ऑनलाइन। यानी ट्रांजैक्शन टाइप को हम सेलेक्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन टाइप में ऑनलाइन टाइप में ट्रांजैक्शन जितने हुए हैं वही काउंट करना है। तो क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन टाइप को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब देखो ये जो ट्रांजैक्शन टाइप है, अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टाइप निकालेंगे तब भी रेंज यही रहेगा। सेकंड सेल में यानी नीचे वाले सेल में वापस से जब फार्मूला लगाएंगे तो कैश का निकालेंगे, तो कैश का भी अगर निकालना है तो यही रेंज सेलेक्ट करेंगे। यानी इन तीनों सेल में रेंज हमारा फिक्स रहेगा, यही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इस रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं और फिक्स कर देते हैं, यानी एब्सोल्यूट बना देते हैं। एब्सोल्यूट कैसे बनाया जाएगा? F4 बटन से। जैसे ही कीबोर्ड में F4 बटन प्रेस करें तो यहाँ पे ध्यान से देखो जितने भी रो कॉलम थे सभी के आगे डॉलर साइन लग गया। कॉलम के आगे भी और रो के सामने भी डॉलर साइन लग गया, यानी ये हमारा एब्सोल्यूट रेंज बन गया। तो रेंज को क्या कर दिए? एब्सोल्यूट कर दिए। रेंज हमारा फिक्स हो गया। अब ये फंक्शन कहीं पे भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये हमारा रेंज इतना ही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं होगा। इतना करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब रेंज दे दिए हैं। अब रेंज देने के बाद अब क्राइटेरिया देना है। अब क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? जो रेंज दिए हैं उस रेंज में किसको गिनना है, उस रेंज में किसको गिनना है वो हमारा क्राइटेरिया होता है। तो इस रेंज के अंदर यानी ये जो ट्रांजैक्शन टाइप का रेंज दिए हैं इस रेंज के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसको गिनना है। तो क्या करेंगे? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डबल कोट में मैन्युअली लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हम टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन टाइप नहीं करेंगे। अगर टेक्स्ट लिखना है तो डबल कोट में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सेल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि सेल के अंदर ट्रांजैक्शन टाइप पहले से हम लिखे हैं, तो उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब सेल सिलेक्ट करने का बेनिफिट क्या है देखो। अब जैसे इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे क्या है? F2। तो नीचे वाले सेल में क्या आएगा? F3। यानी ऑटोमेटिकली ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा और रेंज हमारा वही रहेगा, क्योंकि उसी रेंज में
कैश को निकालना है नेक्स्ट सेल में, फिर नेक्स्ट सेल में डेबिट कार्ड का निकालना है। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे हम करते हैं इंटर, यानी ब्रैकेट को पहले क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे कितना आया 3। अब चल के वेरीफाई करते हैं 3 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप है, अब इसमें गिनते हैं। ये पहला ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, फिर नेक्स्ट, और ये रहा एक, यानी टोटल 3 है। 1 2 और 3 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुए हैं, यानी हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है। अब एक काम करते हैं, इसी फंक्शन को कॉपी पेस्ट या ड्रैग कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे कैश में कितने हुए हैं, 4 ट्रांजेक्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर डेबिट कार्ड में कितने हुए हैं, डेबिट कार्ड में तो काफी सारे हैं, लेकिन यहाँ पे आया 0। ऐसा क्यों आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो डेबिट कार्ड लिखा है, ठीक, और यहाँ पे जो लिखा है, इन दोनों में कुछ चेंजेस है, कुछ ना कुछ अंतर होगा, तभी तो ये मैच नहीं कर पा रहा है और बता रहा है गलत। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डेबिट कार्ड को कॉपी करके वही सेम डेबिट कार्ड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो करेक्ट हो गया, क्योंकि कार्ड जो लिखे थे कैपिटल लेटर में था और यहाँ पे स्मॉल लेटर में था, इसलिए नहीं गिन पा रहा था। क्योंकि जो भी इस सेल के अंदर था सेम वही ढूंढ रहा था इस रेंज में, तो सेम वही मिला नहीं, इसलिए 0 बता रहा था। जब सेम वही डेटा यहाँ पे लिख दिए तो यहाँ पे बता दिया टोटल 5 डेबिट कार्ड के द्वारा ट्रांजेक्शन किया गया है। तो ये होता है काउंट इफ फंक्शन। तो काउंट इफ फंक्शन समझ में आ गया होगा कैसे यूज करते हैं। एक काम करते हैं, वापस से रिपीट करते हैं एक बार और, ध्यान से देखना। इक्वल लगाएंगे काउंट इफ, काउंट इफ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन, फिर वापस से वो रेंज सेलेक्ट करेंगे जिस रेंज में से गिनना है। तो गिनना किस रेंज में से है, ट्रांजेक्शन टाइप में से। ट्रांजेक्शन टाइप सेलेक्ट किए, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर क्राइटेरिया, इस रेंज का क्राइटेरिया क्या है, ऑनलाइन क्राइटेरिया है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अभी एक यूनिक एक सेल में केवल लगाए हैं फार्मूला, अगर अभी इसको ड्रैग करेंगे तो गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे रेंज B2 से B13 यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट हुआ है, लेकिन नेक्स्ट सेल में जब ड्रैग किया है तो B3 से B14 हो गया, यानी एक सेल छोड़ दिया और रेंज यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। तो ऐसा हमको नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं जितने तीनों सेल में रेंज सेम रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर ये जो रेंज है B2 और B13 इसको सेलेक्ट करके F4 बटन से फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद एंटर करेंगे। अब इस सेल को ड्रैग करेंगे तो हमारा करेक्ट आएगा। तो ये होता है काउंट इफ फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन की ओर चलते हैं, काउंट इफ्स। काउंट इफ्स कहाँ पे यूज होता है ये समझते हैं। तो उसके लिए हमने एक अलग डेटा बनाया है। अब डेटा तो वही है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस कर दिए हैं। अब देखो यहाँ पे ये डेटा तो सेम है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, ये पहले से जो निकाले हैं इसको हम हटा दे रहे हैं और वापस से समझाते हैं कैसे निकलेगा। अब देखो यहाँ पे हम चाह रहे हैं ट्रांजेक्शन टाइप ऑनलाइन और डेबिट क्रेडिट में डेबिट कितना हुआ है, यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में डेबिट कितना हुआ है वो निकालना है और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्रेडिट कितना हुआ है वो निकालना है। फिर कैश में डेबिट कितना हुआ है वो पता करना है और कैश में क्रेडिट कितना हुआ है वो पता करना है। फिर डेबिट कार्ड के जरिए डेबिट कितना हुआ है और क्रेडिट कितना हुआ है ये डिटेल्स हमको निकालना है, यानी काउंट करना है। अब यहाँ पे ध्यान समझना, दो क्राइटेरिया और रेंज है। 2 क्राइटेरिया कैसे है, पहला क्राइटेरिया तो ये है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होना चाहिए, पहला कंडीशन क्या है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, और दूसरा कंडीशन क्या है डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और साथ में डेबिट हो, या तो कैश ट्रांजेक्शन हो साथ में क्रेडिट हो, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो 2 कंडीशन है तो कैसे चेक करेंगे, पहले मैनुअली देखते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में डेबिट कितना है। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एक तो ये हो गया, हाईलाइट करते हैं, एक ये हो गया। पहले जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है सभी को हाईलाइट कर देते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कितने मिले 4। अब इस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में डेबिट वाले कितने हैं वो देखते हैं। तो डेबिट वाले कितने हैं,
ये हो गया पहला और ये दूसरा, तो यानी डेबिट वाले केवल 2 हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 2। इस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्रेडिट कितना है, तो क्रेडिट भी 1 2 2 ही है, तो यहाँ पे भी आएगा 2। सेम ऐसे ही कैश में कितने हैं वो देखते हैं, तो कैश में एक तो ये हो गया, फिर ये डेटा कैश कैश कैश, तो कैश में भी 4 डेटा है। अब इन चारों में देखते हैं कैश में डेबिट कितने हैं, तो कैश में जो 4 हैं इसमें से डेबिट है केवल 1, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, और क्रेडिट कितना है 3, तो यहाँ पे आना चाहिए 3। यानी इस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन अभी तो हमने मैनुअली ये किया है, तो मैनुअली हमको नहीं करना है क्योंकि ये तो डेटा कम है, मैनुअली कर सकते हैं। मान लो हजारों की संख्या में डेटा हो तो एक एक करके ढूंढते फिरोगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना। हम लोग एक्सेल सीख रहे हैं, तो एक्सेल सीख रहे हैं तो इतना मेहनत नहीं करना है, तो उसके लिए आसान है काउंट इफ फंक्शन का यूज करना। काउंट इफ्स पहले सीखे थे काउंट इफ, इस बार सीख रहे हैं काउंट इफ्स। काउंट इफ्स कैसे लगेगा, देखो काउंट इफ्स तब यूज करना है जब मल्टीपल क्राइटेरिया हो, मल्टीपल कंडीशन हो। केवल एक कंडीशन है तो केवल काउंट इफ यूज करेंगे, मल्टीपल कंडीशन है तो काउंट इफ्स यूज करेंगे। अब लगा के देखते हैं कैसे यूज होगा। इक्वल काउंट इफ्स, इस बार क्या लगा है काउंट इफ्स, यानी काउंट इफ में ही एस लग गया। अब यहाँ पे इसका सिंटेक्स देखो, सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज 1, फिर क्राइटेरिया रेंज 2, फिर क्राइटेरिया रेंज 3, इस तरीके से यहाँ पे रेंज दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज 1 यानी वो पहला रेंज जिसमें काउंट करना है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाला जो भी रेंज है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का रेंज है, सेलेक्ट किए। और एक चीज याद रखना, जो भी रेंज सेलेक्ट करेंगे रेंज को फिक्स कर देंगे, एब्सोल्यूट बना देंगे। तो F4 बटन दबा के एब्सोल्यूट बना दिए, फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब इस रेंज का क्राइटेरिया, यानी इस रेंज में गिनना किसको है, तो इस रेंज में गिनना है ऑनलाइन को, तो ऑनलाइन यहाँ पे लिखा हुआ है तो ऑनलाइन को सेलेक्ट कर लिए। अब देखो ऑनलाइन में कॉलम को लॉक करना है कि रो को, यानी फिक्स किसको करना है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस यूज करेंगे। अब यहाँ पे $साइन एफ में लगाया कि 2 में, ये कैसे समझेंगे। अब देखो आसान शब्दों में आसान तरीके से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखो तीन सेल हैं, ये तीनों सेल एक ही कॉलम में है, एक ही कॉलम में है, यानी कॉलम हमारा फिक्स है, एक ही कॉलम में है तीनों सेल, इन्हीं तीनों का डेटा निकालना है, और यही तीनों ट्रांजेक्शन टाइप है, तो ट्रांजेक्शन टाइप का ही ये वैल्यू है, और एक ही कॉलम में है, यानी कॉलम हमारा फिक्स है। तो क्या करेंगे, कॉलम के आगे लगा देंगे $साइन, तो कॉलम हमारा फिक्स हो गया। लेकिन रो फिक्स नहीं है, क्योंकि देखो अलग अलग रो में डेटा है, ये रो नंबर 2 में है, ये 3 में है, ये 4 में है, तो ये अलग अलग रो में डेटा है, इसलिए रो को लॉक नहीं करेंगे, यानी 2 के आगे $साइन नहीं लगाएंगे। इतना करने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया रेंज 2, अब दूसरा रेंज देंगे। अब दूसरा रेंज कौन सा है हमारा, डेबिट, क्या निकालना है डेबिट, तो डेबिट वाला रेंज हमारा ये है, डेबिट क्रेडिट, इसी में डेबिट क्रेडिट है। ये सिलेक्ट करने के बाद इसको भी F4 बटन से हम कर देंगे फिक्स, यानी एब्सोल्यूट बना दिए। अब फिर लगाएंगे कॉमा। अब क्राइटेरिया 2, यानी इस रेंज का क्राइटेरिया क्या है, अब ये जो सेकंड रेंज सिलेक्ट किए हैं इस रेंज में किसको गिनना है, तो इस रेंज में हमको गिनना है डेबिट को, तो डेबिट को सिलेक्ट करते हैं। अब डेबिट में देखो रो को लॉक करना है कि कॉलम, किसको फिक्स करना है ये समझते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो डेबिट और क्रेडिट है ये दोनों इसी रेंज का डेटा है। अब ये डेबिट क्रेडिट जो है एक ही रो में है, रो एक है लेकिन कॉलम अलग अलग है, तो यहाँ पे एक क्या है, रो है, तो इसलिए इसमें रो को फिक्स करेंगे, कॉलम अलग अलग है तो कॉलम को फिक्स नहीं करेंगे। यानी इसमें 1 के आगे $साइन लगा देंगे, क्योंकि नंबर जो होता है वही रो होता है, तो नंबर के आगे $साइन लगा दिए। जो अल्फाबेट है जी है इसके आगे $साइन नहीं लगाएंगे। इतना करने के बाद लास्ट में ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर, तो ये हमारा आ गया 2। अब सिंपली ड्रैग करना है, ड्रैग किया राइट की ओर और इसी को पकड़ के ड्रैग कर दिए बॉटम में, तो ये हमारा निकाल दिया। अब यहाँ पे देखो डेबिट कार्ड के जरिए डेबिट कितना हुआ है, यहाँ पे थोड़ा
कुछ गलती हो गया है, देखते हैं। हाँ, डेबिट कार्ड ये गलत लिखा गया है, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और डेबिट कार्ड यहाँ पेस्ट करते हैं। अब देखो ये करेक्ट आ गया। डेबिट कार्ड के जरिए ये डेबिट किया गया है चार चार बार, और क्रेडिट एक बार भी नहीं किया गया है। चल के चेक करते हैं। एक डेबिट कार्ड ये है, डेबिट हुआ है। नेक्स्ट डेबिट कार्ड डेबिट ही हुआ है, ये भी डेबिट हुआ है, ये भी डेबिट हुआ है। क्रेडिट हुआ ही नहीं डेबिट कार्ड के जरिए, और डेबिट कार्ड के जरिए क्रेडिट होता भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे आया है 0। तो समझ में आया होगा काउंट इफ्स फंक्शन कैसे वर्क करता है और कैसे लगाया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अब अगले वीडियो में सीखेंगे सम इफ और सम इफ्स फंक्शन, क्योंकि सम फंक्शन देख चुके हैं, अब सीखेंगे उसके आगे का सम इफ और सम इफ्स। वो भी थोड़ा लॉजिकली है, ट्रिकी है, उसको भी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक कमेंट तो ज़रूर करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।